अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। आई होप अब आप तंग नहीं आ रहे होगे कि ये बाबा तो फ्रैंक ही हो गया, ये रोज़ ही आ जाता है। मगर वो प्रॉब्लम ये है कि एक आइडिया दिमाग में एक आता है तो आई वांट टू रिकॉर्ड इट बिफोर आई फॉरगेट इट, तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये जिस तरह पहले हम डिस्कस करते होते थे कि हमारे वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज ए कंट्री आर सेल्फ सफिशिएंट इन इज हैविंग एक्सपर्ट्स ऑल अराउंड इन एवरी फील्ड। स्पोर्ट्स में तो बहुत है, तो अब मैं भी बीच में अपने आप को ऐड कर गया हूँ। मगर मैं आज ये सोच रहा था कि वी कीप थिंकिंग अबाउट ऑल द negativities about our sports और स्पेशली क्रिकेट एंड फिर आजकल हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के क्या फॉल्ट हैं। बट हैविंग सेड दैट, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हमारी स्पोर्ट्स में और सारी स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में वही प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी एज अ होल में है, दैट इज़ लिटरेसी लेवल। अब ये जो हमारे प्लेयर्स आते हैं, जो भी आते हैं लाइमलाइट में आ जाते हैं और लकीली दे हैव द माशाल्लाह टैलेंट एंड दे कम इनटू द नेशनल साइड्स एंड वो आते हैं हम्बल बैकग्राउंड से। और दूसरा हमारी सोसाइटी में ये है कि जो लड़के जो बच्चे स्पोर्ट्स में लग जाते हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स इज़ अ फुल टाइम थिंग, दे मिस आउट ऑन बेसिक एजुकेशन। और जब वो बिल्कुल ही हायर लेवल पे आ जाते हैं सम और दी अदर, वही जो बेसिक लैक ऑफ एजुकेशन शोज, वो असल प्रॉब्लम है। आप पूरी अपनी हिस्ट्री निकाल के देख लें और अपने प्लेयर्स निकाल के देख लें, लिटरेसी लेवल काउंट्स अ लॉट। हाउ यू बिहेव, हाउ यू कीप योर सेल्फ, हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ। अब हमारी क्रिकेट में अगर आप देखें तो जो गोल्डन एरा गिना जाता है वो ऑब्वियसली खान साहब का गिना जाता है। मगर उसमें भी अगर हम जब देखते हैं ना खान साहब की अचीवमेंट्स इन क्रिकेट इन हिज टेन्योर, उसमें एक चीज़ हम मिस आउट कर जाते हैं और समहाउ इग्नोर कर जाते हैं। खान साहब हैड दी कैपेबिलिटी ऑफ ग्रूमिंग पीपल। अगर आप खान साहब के टेन्योर में जो टीमें खेली हैं, जो लड़के खेले हैं, उनको देखें तो दे आर स्टिल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर। उनमें सबसे बड़ी एग्जांपल इज़ ऑब्वियसली वसीम अकरम एंड वकार यूनुस। बोथ ऑफ देम केम इन फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ हम्बल बैकग्राउंड्स, बट जस्ट बिकॉज दे वर लकी इनफ दैट दे केम इनटू द लाइमलाइट एंड केम अंडर द विंग्स ऑफ खान साहब। खान साहब में एक बड़ी क्वालिटी थी कि वो एक बंदे का स्पोर्टिंग टैलेंट को ग्रूम करने के साथ साथ उसको एज ए पर्सनैलिटी भी ग्रूम करते थे। आप खान के ज़माने की टीम के लड़के देख लो अभी तक, एज आई सेड, वसीम, वकार, इंजमाम, मोइन खान, सईद अनवर, ये सारे आप गिनो, उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सीज नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जी ये कहीं मिसबिहेव किया हो। दैट इज़ द वे इट शुड बी। मुझे अभी तक याद है वो इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच हो रहा था और बोथम बैटिंग करा रहा था और बोथम ने निक किया, पीछे सलीम यूसुफ विकेट कीपर था, उसने डाइव मार के कैच पकड़ा, वो बॉल ग्लव से बाहर आ गया, वो ग्राउंड पे लगा, उसने ग्राउंड से उठा के क्लेम किया, सब ने देखा। तो उसके बाद जो खान साहब ने सलीम यूसुफ की लिटरली क्लास ली इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, सब ने देखी। तो दैट इज़ द वे ही वॉज। He just did not like dishonesty या कोई ऐसी डॉज करे।
92 वर्ल्ड कप में भी वी वर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उनका एक बैट्समैन था विटनी, उसने साफ निक किया, पीछे मोइन खान ने कैच पकड़ा, वो DRS का ज़माना नहीं होता था, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। अब मोइन खान बीइंग मोइन खान, वो पीछे खड़ा चुप तो ना रहा, वो बोलता रहा और विटनी के साथ उसने काफ़ी की, उसको भी खान ने दूर से खड़े होकर डांटा और सारा कुछ कूल डाउन हुआ। ये चीज़ें काउंट करती हैं इन माय ओपिनियन। अब ये जिस तरह PCB के पास ठीक ठाक फंड्स होते हैं और PCB कीप्स इन्वेस्टिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक ठाक स्टेडियम्स को भी मॉडर्नाइज करने में लग रहते हैं। इन माय ओपिनियन व्हाट द PCB शुड डू इज, आपकी एकेडमीज है, इंडिविजुअल्स ने भी एकेडमीज बनाई हुई हैं, वो भी ऑब्वियसली PCB के अंडर ही आती हैं। आपको चाहिए कोई ऐसा सिस्टम लाएं जिसमें प्लेयर्स की ग्रूमिंग हो, इनको हाउ टू बिहेव, इनके एटिकेट्स ये सिखाएं। कोई सम स्मॉल कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स की अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज और ये वो, इसके अलावा ये भी ग्रूमिंग करें। इन लड़कों को बिल्कुल ऐसे मत छोड़ दें, तभी ये लड़के फिर जब गलत कामों में आते हैं तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड वी गेट इरिटेटेड एंड वी फील एम्बैरेस्ड एंड द होल कंट्री गेट्स एम्बैरेस्ड। अब ये जो जिस तरह सिलसिला चल रहा है, जिस तरह पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हमारा प्लेयर बाउंड्री पे कैच पकड़ ले तो 1,500 रिप्लेस देखते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि डोंट टेक हिज वर्ड फॉर इट। हमारा प्लेयर ग्राउंड के पीछे बिल्कुल करीब कैच पकड़ ले, दे डोंट टेक आवर वर्ड्स फॉर इट, दे विल हैव टू चेक इट। हमारे बैट्समैन का कोई कैच पकड़ ले तो नो प्रॉब्लम, ही इज़ आउट। तो ये चीज़ें हमने खुद अपने पे डाली हैं अपने बिहेवियर्स की वजह से। और दूसरा ये है कि हम जितना मर्जी जज्बाती हो के कह लें कि जी उर्दू हमारी लैंग्वेज है और नहीं है, इनको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दें, लैंग्वेज क्लासेस। अब आप जिस लेवल पे आपने क्रिकेट खेलनी है उधर गोरों को मुंह देना पड़ता है। अब जिस तरह खान साहब की मैंने बात की, उसी ज़माने में बॉल टेम्परिंग आई, खान साहब ने उसको भी फेस किया और लंदन कोर्ट से जीते। मुझे याद है बोथम और लैम ने को केस किया और खान साहब वन इट। हम अपने केसेस इसलिए हार जाते हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फेस दिस पीपल। इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए लैंग्वेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल हम वरिड हैं किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, बट हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया। दे हैव टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, समबडी हैज़ टू ट्रेन देम। सिर्फ क्रिकेटिंग टैलेंट्स और स्पोर्ट्स टैलेंट पे ही ना डिपेंड करके हो जाए, इनकी करैक्टर डेवलपमेंट के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरफ भी ध्यान दें। दैट इज़ द वे यू शुड गो अबाउट इट। जब आप ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं उसके अंदर हायर सम पीपल हु कैन ट्रेन देम, करैक्टर बिल्डिंग, लैंग्वेज, बेसिक एटिकेट्स, you have to train them. When you adopt these people as players, adopt them wholeheartedly and train them. Make them some fantastic gentlemen to face the world. क्योंकि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी ये हमारे प्लेयर्स और हमारे एम्बेसडर्स, तो यार एम्बेसडर्स ट्रेंड होने चाहिए ना। एम्बेसडर्स ऐसे तो ना हो कि कभी भी कोई गड़बड़ हो तो अगले कहें कि जी यही होगा, ही इज़ ए पाकिस्तानी। लेट्स नॉट एम्बेरस आवर कंट्री, लेट्स नॉट डिग्रेड आवर कंट्री एंड लेट्स नॉट डिग्रेड स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग दिस यंगस्टर्स। इनको अडॉप्ट करें तो फुली अडॉप्ट करें, सो दैट दे कैन ब्रिंग प्राइड टू द नेशन, प्राइड टू देमसेल्व्स, pride to everything, and we can truly be proud of them. I hope you can think about it. Thank you. Assalamu alaikum.